तो मैंने आपको पूरा माइटोसिस रिवाइज करा दिया इमेजिनेशन के साथ। मजा आएगा आपको। आप आज के डे में, जैसे मैंने अभी रियलाइज कराया, मुझे तो 40 मिनट लग गया, क्योंकि मैं पहली बार आपको रियलाइज करा रहा था, इमेजिनेशन करा रहा था। अगर आप ये चीजें खुद से करोगे तो 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा मात्र, क्योंकि मुझे बोलना पड़ा तब आप रियलाइज किए। खुद से करोगे तो आज अगर आप ये चीजें 3 बार कर लिए रात सोने से पहले, 3 बार, और तो आज पक्का पूरी रात आपको सपने में सेल डिवीजन आएगा, और पूरा सेल डिवीजन आपके दिमाग में परमानेंटली फिक्स होगा। परमानेंटली माइटोसिस फिक्स। देखो माइटोसिस आ गया तो मियोसिस में कुछ भी नहीं है यार। मियोसिस में थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, आप देख लेना। मियोसिस में कुछ भी नहीं है बहुत बार, वहां पे बस मेनली एक प्रोसेस को समझाना पड़ता है, प्रोफेज 1 को, मियोसिस 1 में जो होता है। बाकी सब कुछ तो एज इट इज जैसा ही होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, बाकी कुछ नहीं है। आप इसको दिन में 3 बार रियलाइज करना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको लगेगा कि हाँ भाई। अभी अच्छा एक बार बताओ, फिर से बताओ, कितने लोगों को लगा कि आंख के सामने सेल डिवाइड होता हुआ दिखा अंधेरे में? कितने लोगों को ऐसा लगा कि सर सच में लास्ट में लगा कि 1 से 2 सेल हो गया? अब सोचो। अब आप अगर दिन में 3 बार और ऐसा सोचोगे तो सोच कर देखो, रात को सपने में तो पक्का आना ही है सेल डिवीजन, और आएगा। और फिर आपसे कोई क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन ये, अगर आपको इमेजिनेशन हो गया ना, तो आप क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे, आप फंसोगे नहीं। आप सोच लोगे यार वहां पे ये चीज होता है, वहां पे ये चीज होता है। क्लियर है? अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, डाउट लेंगे, मॉड्यूल डिस्कशन भी होगा। उससे पहले क्या है, हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस। देखिए साहब, माइटोसिस में थोड़े से कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, कुछ डिफरेंट थिंग्स हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं माइटोसिस, मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस। 3 मॉडिफिकेशन है। एक है आपका पहला नंबर प्री न्यूक्लियर डिवीजन, एक है एंडोमाइटोसिस, और एक है एंडो रीडुप्लीकेशन। तीनों को एक एक करके समझते हैं, तीनों को एक एक करके समझते हैं, और थ्योरी भी लिखा देंगे हम आपको, ठीक है। पहले हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, थ्योरी भी लिखा देंगे आपको, ठीक है। पहला लेते हैं, पहला लेते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नाम से पता चल रहा है क्या फ्री है। फ्री क्या है? न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब स्वतंत्र है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा एक बार बताओ, नॉर्मली अगर सेल डिवाइड हो तो ये सेल है, सुना ध्यान से, ये उसका न्यूक्लियस है, सेल है और न्यूक्लियस है। अगर नॉर्मली सेल डिवीजन हो तो पहले क्या होता है, जल्दी बोलो, साइटोकाइनेसिस या कैरियोकाइनेसिस? कैरियोकाइनेसिस होता है नॉर्मली। पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस। तो एक से क्या हो जाता है, 2 सेल या 2 न्यूक्लियस, एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस, ठीक है, एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस। ये देखो न्यूक्लियस डिवाइड कर गया। उसके बाद जनरली होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए यहाँ पे, साइटोकाइनेसिस। होना तो चाहिए था साइटोकाइनेसिस, होना तो चाहिए था साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। और अगेन क्या हो गया, अगेन क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस। अगेन क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस। और अगर अगेन कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा तब तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस डिवाइड है, दोनों न्यूक्लियस खुद को डिवाइड करेगा, तो टोटल कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे अब, 4, 2 से 4 हो जाएंगे। ये देखिए ये 4 न्यूक्लियस हो गया। अब ये मैं लेबलिंग कर देता हूँ, ये क्या है न्यूक्लियस, और ये क्या है, ये क्या है आपका न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या हो गया, ये इन सबको मिला के आप क्या बोलोगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। और टेक्निकल टर्म आप इसको क्या दोगे, सिनसाइट या सिनोसाइट? सिनोसाइट। सिनोसाइट मोर करेक्टली, यही वर्ड सही है, लेकिन एनसीईआरटी में सिनसाइट टिक रखा है, वो भी कोकोनट। वैसे ऐसे होता है कोकोनट में, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, सिनोसाइट बोलना चाहिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ सिनोसाइट। अगर वर्ड नहीं लिखा मिले तो आप सिनसाइट मार देना, ठीक। मैंने कहा ना आजकल किताबों से वर्ड उड़ा ही दिया गया है, लेकिन जिस दिन दोनों ऑप्शन हो जाएगा तो एक ऑप्शन चूज करना हो इस तरीके से, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आए तो सिनोसाइट कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे टिक भी लगा देता हूँ, ज्यादा सही ये है, लेकिन इसको भी कई बार सही मानना पड़ जाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल इसका क्या दोगे आप, इस तरीके का कहाँ मिलता है देखने को, कोकोनट, कोकोनट
लिक्विड एंडोस्पर्म, लिक्विड एंडोस्पर्म में देखने को मिलता है, लिक्विड एंडोस्पर्म में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बारे में? व्हेन कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। पहले कैरियोकाइनेसिस होता, उसको फॉलो करता साइटोकाइनेसिस, लेकिन नहीं किया, अगेन कैरियोकाइनेसिस ही हो गया, ऐसे ही डिवीजन को कह रहे हैं क्या? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या ये नॉर्मल माइटोसिस है? नहीं, ये अजीब टाइप का माइटोसिस है ना यार। नॉर्मल माइटोसिस में तो क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस, पहले इंटरफेज हुआ होगा, कैरियो साइटो, फिर इंटरफेज, फिर कैरियो, फिर साइटोकाइनेसिस। नॉर्मल तो ये है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बारे में 2 शब्द लिख के इसको श्रद्धांजलि दीजिए, जल्दी से, जल्दी 2 वर्ड लिखिए इसके बारे में। क्या हो गया भाई फोन को? लिखिए जल्दी से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बारे में। इट इज अ काइंड ऑफ माइटोसिस, लिखिए जल्दी। इट इज अ काइंड ऑफ माइटोसिस in which karyokinesis is not followed by cytokinesis. Karyokinesis is not followed by cytokinesis. Not followed by cytokinesis. And again karyokinesis takes place. And again karyokinesis takes place. Which leads to multinucleated condition. Which leads to multinucleated condition. Which leads to multinucleated condition. एग्जाम्पल आपको हम डायग्राम में लिखाई दिया, बस ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट है एंडोमाइटोसिस। आइए समझते हैं एंडोमाइटोसिस को। दूसरा एंडोमाइटोसिस, नाम से पता चल रहा है अंदर ही अंदर माइटोसिस हो, एंडोमाइटोसिस। क्या भैया? अच्छा एक बात बताइए, नॉर्मली क्या होता है? एस फेज हुआ इंटरफेज के दौरान तो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, उसके बाद क्या होता है? कंडेंसेशन कंप्लीट स्टार्ट होता है प्रोफेज, मेटाफेज में आके कंडेंसेशन कंप्लीट होता है। उसके बाद क्या होना चाहिए बताइए? न्यूक्लियस को क्या हो जाना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। सॉरी, क्रोमोसोम को क्या हो जाना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। तो नॉर्मली जो सेट होता है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम का, वही होना चाहिए। अब मैं कह रहा हूं, क्या सुनना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं कि ये एक सेल था, ठीक है, ये एक सेल था, और इस सेल ने, मान लो कि मैं 3 डायग्राम पहले ही ले लेता हूं। ये प्रोफेज का है, ठीक है, हाँ। चलिए मैं कह रहा हूं कि ये डायग्राम जो आपका, ये प्रोफेज के समय का है, सुनते चलिएगा ध्यान से, ठीक है, प्रोफेज के समय का है। और ये डायग्राम आपका, इससे पहले जीवन भी दिखा दूं क्या? इंटरफेज वो मैं समझा दूंगा, समझ जाओगे आप, ठीक है। ये है आपका कब के समय का? मेटाफेज के समय का, ठीक है। और ये है आपका लास्ट में जब एनाफेज हो गया, और उसके बाद फिर टीलोफेज, तो फिर फाइनली हम साइटोकाइनेसिस दिखा देंगे, ठीक है। एक मिनट, ये नहीं दिखाना है, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ क्या हुआ। हुआ यहाँ पे ये कि प्रोफेज के समय, थोड़ा स्पेशल टाइप का माइटोसिस है ये। प्रोफेज के समय मैं मान रहा हूं कि 2n इक्वल टू 2 था, मानने में क्या जाता है? 2n इक्वल टू 2 था, ठीक है। और मैंने ऐसा माना कि इस दौरान डीएनए का अमाउंट 4c हो चुका है। डीएनए के अमाउंट से यहाँ कोई लेना देना है भी नहीं, ठीक है। मैं कह रहा हूं 2n इक्वल टू 2 था अगर, तो आप क्या करोगे यहाँ पे?
एक ऐसा क्रोमोसोम बनाओगे और एक ऐसा डबल क्रोमेटिन स्टेज वाला। ये सर नो प्रोफेज के समय का है, ठीक है। अब इस दौरान आप क्या कहोगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट चुकी है, देख लो टूट चुकी है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर ये प्रोफेज के समय का है तो आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या करोगे, टूटता हुआ दिखाओगे। लो मैं टूटता हुआ दिखाता हूँ। जब आप मेटाफेज में आओगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुकी होगी, ये सर नो। और यहाँ पे क्या बन चुके होंगे, यहाँ पे बन चुके होंगे क्या, आपका क्रोमोसोम विथ डबल क्रोमेटिड एंड काइनेटोकोर स्टेज। यहाँ काइनेटोकोर भी आ चुका होगा, ये सर नो। अब एक बात बताइए, होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था अगर यहाँ इसका असेंबली मतलब कि ये सेंट्रियोल आए थे, सेंट्रियोल पेयर, तो वहां से क्या होना चाहिए था, ये फॉर्मेशन स्टार्ट होना चाहिए था, ये सर नो। क्या स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर बनना चाहिए था। लेकिन यदि आप इसी दौरान प्रोफेज के दौरान एक केमिकल अप्लाई करते हैं, उस केमिकल का नाम है कॉल्चिसिन। क्या नाम है, CHOLCINE, कॉल्ची, COLCHI, COLCHI, कॉल्चिसिन, ठीक है। अगर आप स्पेलिंग देख लेना, आप देख लेना, कॉल्चिसिन यही होता है स्पेलिंग, ठीक है। तो यदि कॉल्चिसिन अप्लाई कर दिया जाए तो पता है क्या होता है, ये तो बन रहा है ना, ये नहीं बनेगा। मतलब क्या, इसका काम क्या है, जल्दी बोलो, प्रिवेंट्स, इसका काम, इसका काम जल्दी बोलो, प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। अगर ये स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को रोक देता है तो क्या आपको क्या लगता है, मेटाफेज में काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा क्या, नहीं ना, नहीं ना जुड़ेगा। तो क्या वो इक्वेटर पे आएगा, नहीं आएगा ना, वो तो साइटोप्लाज्म में भी बिखरा हुआ है। तो पता है अब यहाँ के बाद सेल डिवीजन आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, याद करो, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। अच्छा नहीं बताऊंगा मैं इसके बारे में, बताऊंगा जब रेगुलेशन बताऊंगा। इतना समझो, थर्ड चेक पॉइंट क्या चेक करता है कि सारे काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जुड़ गया है या नहीं जुड़ गया, ये तो चेक करता है, ये तो बताया ना मैंने। वही होता है एनाफेज प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स जो ये बात चेक करता है। वो कई सारे प्रोटीन का बना होता है, मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स उसको मना कर देगा कि अब तुम आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, तुम्हारा क्रोमोसोम का डिवीजन ही नहीं हुआ है तो तुम न्यूक्लियस का डिवीजन कहां से करोगे। और जब न्यूक्लियस का डिवीजन ही नहीं करोगे तो आगे जाके क्या करोगे तुम, आगे जाके क्या करोगे। तो यहाँ पे एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन यदि सुनना ध्यान से, मैंने हम बोले ना, पता कर चुके हैं कि एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स किस चीज का बना होता है। पहले मैंने कोल्चिसिन का भी अप्लाई कर दिया और अब मैंने मेटाफेज के दौरान एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को भी अप्लाई कर दिया। तो बताओ सेल आगे चले जाएगी कि नहीं चले जाएगी, मैंने अप्लाई कर दिया ना। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स ही सेल को एनाफेज में प्रमोट करता है। इन जनरल वो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स अलाउ नहीं करेगा, बनेगा ही नहीं, वो कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं अगर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। लेकिन यदि मैंने एक्सटर्नली अप्लाई कर दिया एपीसी, जिस भी चीज का वो बना हुआ है, तो बताओ सेल को, अरे ये मेटाफेज एनाफेज क्या है, तो स्टेज ही है ना, सेल को सिग्नल मिलना चाहिए। तो मैंने अगर ये एपीसी बाहर से डाल दिया जिस भी चीज का वो बना हुआ है, तो सेल को परमिशन मिल जाएगा कि नहीं अगले स्टेज में जाने के लिए। अगले स्टेज में तो सेल चले जाएगी। लेकिन क्या यहाँ पे क्रोमोसोम का डिवीजन हुआ, नहीं हुआ। अच्छा बताओ एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में एनाफेजिक मूवमेंट होता है, तो वो तो होगा नहीं क्योंकि स्पिंडल फाइबर है नहीं। तो उसके बाद सेल आते ही एनाफेज के दौरान कुछ कर नहीं पाएगी, तो सेल डायरेक्ट टीलोफेज में पहुंचेगी। और टीलोफेज के दौरान सेल क्या करेगी, यही जो डबल क्रोमेटिड मतलब स्टेज वाला जो क्रोमोसोम है जिससे स्पिंडल फाइबर भी नहीं जुड़ा हुआ, काइनेटोकोर भी है उसमें, इसी के चारों ओर धाए धाए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना लेगी। सुना ध्यान से, इसी के चारों ओर धाए धाए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना लेगी। तो क्या अगर ऐसा हो गया तो आपको नहीं लगता कि इस प्रोफेज के पहले बताना, प्रोफेज के पहले यहां पर 2n=2 था। रुक जाओ यार, कहीं गड़बड़ी हो गया, कहीं कुछ मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पोलैरिटी नंबर बढ़ेगा, 4n=4 हो जाएगा, ठीक है। बता रहे हैं रुक जाओ, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुआ है, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुआ है।
सर एपीसी अप्लाई करने के बाद क्रोमोसोम टूट जाएगा ना, सेपरेट बनाएगा ना, तो ये फिर सही उसी के पकड़ा। अंदर ये एपीसी अप्लाई करने के बाद जो है ना, एपीसी अप्लाई करने के बाद कोहेसिन प्रोटीन डिसॉल्व हो जाएगा। सही पकड़ा। काउज डिसोल्यूशन ऑफ कोहेसिन, क्लियर। काउज डिसोल्यूशन ऑफ कोहेसिन इन क्रोमोसोम, क्लियर। तो कोहेसिन डिसॉल्व हो जाएगा तो सीन ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। यही मिस्टेक हो गया ना, अब सही हो गया। सीन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये क्रोमेटिड 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 क्रोमेटिड, क्या यहां से इच क्रोमेटिड को ही आप क्रोमोसोम बोलोगे? यस और नो? ये क्रोमेटिड ही क्या कहलाने लगेगा? क्रोमोसोम, यस और नो? और यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम था, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे यहां तक 2n=2 था, लेकिन यहाँ पे इच क्रोमेटिड ही क्रोमोसोम होगा, इच क्रोमेटिड नॉन एच क्रोमोसोम। तो बताओ 4n हो जाएगा कि नहीं? लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये नहीं कि 4n हो जाएगा, वो तो नॉर्मली भी होता है एनाफेज के दौरान। बात ये है कि एनाफेज के बाद टीलोफेज आ जाएगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस 4 क्रोमेटिड के अराउंड बन जाएगा, क्योंकि उसका डिवीजन कहाँ हुआ? वो अपोजिट पोल पे कहाँ गए? अपोजिट पोल पे तो गए ही नहीं ना। और अगर अपोजिट पोल पे नहीं गए और वो एनाफेज में आ चुकी है, फिर टीलोफेज में भी आ चुकी है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो बनना है। तो होगा क्या? 4n=4 क्रोमोसोम इन सिंगल न्यूक्लियस, इन सिंगल न्यूक्लियस। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? वही फिर सेल हो जाएगा, वही एक सेल। अब आगे साइटोकाइनेसिस नहीं होगा यहाँ पे। साइटोकाइनेसिस तो तब होता है ना जब 2 न्यूक्लियाई बनते हैं, ऐसा हुआ ही नहीं यहाँ पे। सेल को डिवाइड करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, सेल को यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं करना है। तो बताओ इसको फिर माइटोसिस क्यों बोल रहे हो? क्योंकि यहाँ पे देखो हुआ क्या, ये मतलब बोला ना, ये अबनॉर्मल सेल डिवीजन है यार, मॉडिफिकेशन है। ऐसा होता नहीं है, करवाया जाता है। पहली बात, ऐसा होता नहीं है, ऐसा करवाया जाता है। और ये खास करके आज के डेट में प्लांट में कराया जा रहा है, जिसको बोलते हैं पॉलीप्लाइडी इंड्यूस करना। पॉलीप्लाइडी का मतलब क्या? देखो जनरली इस सेल के अंदर 2 सेट था, अब एक ही सेल के अंदर यदि आपको ऐसा करना है कि एक ही न्यूक्लियस के अंदर उससे अधिक सेट आ जाए क्रोमोसोम की, जितना नॉर्मली होती है, इसको बोलते हैं पॉलीप्लाइड इंड्यूस कराना। और अगर पॉलीप्लाइड इंड्यूस कराना है तब तो आप न्यूक्लियस को डिवाइड नहीं करने देते। अब ये सेल डिवाइड करके क्या, सेल डिवाइड करके ऐसा थोड़ी होगा आधा आधा न्यूक्लियस बांटेगा। न्यूक्लियस बांटना आता तो पहले बांट लेता। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही सेल के अंदर अगर आपको पॉलीप्लाइडी बढ़ाना है तो आप क्या कीजिए, सिंपली कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट डालिए। और मैं बता दूं बच्चों, कॉल्चिसिन खुद एक प्लांट का ही केमिकल है। मैं आपको मोर्फोलॉजी में भी बता दूंगा, लिलिएसी फैमिली में एक प्लांट आता है और उस प्लांट का ये केमिकल है कॉल्चिसिन। और ये कॉल्चिसिन प्लांट से निकाल लिया जाता है और जिस भी सेल में हमको पॉलीप्लाइडी इंड्यूस कराना है हम करा सकते हैं। अब आप बोलोगे सर क्या ये एनिमल सेल में नहीं करा सकते? देखो ये सब जो तुम सोच रहे हो ना, सब काम ऑलरेडी चल रहा है। एनिमल सेल में हो पाया कि नहीं हो पाया ये आपके लेवल का भी बात नहीं है, लेकिन बस आप बस इतना बात कैच करो, क्या व्हाट इज एंडोमाइटोसिस। तो एंडोमाइटोसिस का मतलब ये है कि कॉल्चिसिन के ट्रीटमेंट से एक ही सेल के अंदर पॉलीप्लाइडी का बढ़ जाना, मतलब जो प्लाइडी लेवल है उसका डबल हो जाना या उससे भी अधिक हो जाना, ये कॉल्चिसिन कराता है और यही एंडोमाइटोसिस है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉल्चिसिन का काम यहाँ क्या है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन रोक देता है। इंपॉर्टेंट बात यही है। और एपीसी भी होना चाहिए, तब जाके क्रोमोसोम सेपरेट होगा। और क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा। लेकिन चूंकि कॉल्चिसिन भी दियो, स्पिंडल फाइबर बना नहीं, तो एक ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर सारे क्रोमोसोम फिर से हो जाएंगे। तो हो जाएगा क्या, डीएनए कंटेंट और क्रोमोसोम नंबर दोनों डबल हो जाएगा, क्योंकि सेपरेशन तो हुआ ना एपीसी अप्लाई करने से। बोलो कितने लोगों को समझ में आ गया? फिर लिखवा देंगे। आ गया? चलो पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन है हाँ बोलो। सर, फायदा क्या होता है ऐसा करवा के? होता है फायदा, म्यूटेशन में बताऊंगा। प्लाटी नंबर बढ़ा दिए ना तो तुम पूरे सेल का फिजियोलॉजी डबल कर दिए। हालांकि ये नुकसान भी है, ये नुकसान भी है, लेकिन अगर तुमको कहीं पे किसी ऑर्गेनिज्म को नहीं लेना है, तुमको उस सेल के कंटेंट से मतलब है, ऑर्गेनिज्म जिंदा रहे या नहीं रहे से कोई मतलब नहीं है, तुमको सेल के कंटेंट से मतलब है। और उस सेल में वो कंटेंट सब कुछ ना सब कुछ जीन के रेगुलेशन में ही बनता है।
तो अगर तुमको केवल हाँ वो सेल के लिए नुकसानदेह है, वो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर है उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है, वो उसका डेथ काउज हो जाए, हो सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए वो चीज यूजफुल है, तो तुम तो ऐसा कराओगे अपने फायदे के लिए। तो यही फायदा है इसका। अब ऐसा प्लांट में कई जगह कराया गया, कई बनाना बनाया गया, ऐसा व्हीट बनाया गया है, ठीक है, व्हीट राइस वैरायटी वगैरह बनाई गई है, ठीक है। मैं ये बातें आपको वहां पे भी बताऊंगा जब आपको प्लांट ब्रीडिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके बारे में थ्योरी लिखो, एंडोमेटो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, थ्योरी लिखो जल्दी से, लिखो, पहला पॉइंट लिखो इसमें, दिस इज डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, दिस इज डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, ब्रैकेट में लिख लो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, दिस इज डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, ब्रैकेट में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर without division, bracket close, without division of nucleus, without division of nucleus, without division of nucleus। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, here nucleus is not divided, here nucleus is not divided because separated chromatid, because separated chromatid do not reach at pole, do not reach at pole, पोल पे पहुंचते नहीं है ना, इसलिए न्यूक्लियस डिवाइड नहीं किया। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, सेपरेटेड क्रोमेटिड do not reach at pole due to separated chromatid do not reached reached do not reached at pole due to absence of spindle fiber, absence of spindle fiber, because use of colchicine, use of CO होता है, CH नहीं होता है, because use of colchicine, use of colchicine, CINE, COLCHINE, use of colchicine prevents formation of spindle fiber, 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 क्लियर। स्पिंडल फाइबर ही नहीं बना। नेक्स्ट नीचे पॉइंट डाल के लिखो, बट क्रोमेटिड सेपरेटेड, but chromatid separated due to apply of या use of due to use of APC, anaphase promoting complex, due to use of anaphase promoting complex, क्लियर, फुल स्टॉप, लाइन चेंज करके। नेक्स्ट पॉइंट, अल्टीमेटली endomitosis leads to increase of
set of increase of set of chromosome, set of chromosome, that is endomitosis causes polyploidy. Endomitosis causes polyploidy, पॉलीप्लॉइडी काउज कर देता है। क्लियर? एंडोमाइटोसिस क्या होता है? क्लियर हुआ? अब तीसरा आता है, हाँ बोलो। नहीं, क्लियर हो गया उसी के लिए। हाँ, तीसरा आता है एंडो रीडुप्लीकेशन। क्या होता है पता है? मैं बता रहा हूँ, ये एंडोमाइटोसिस का ही एक मॉडिफिकेशन है। सुनना यहाँ पे, अगर यहाँ पे एपीसी ना दें, सुनना ध्यान से, अगर यहाँ पे एपीसी ना दें, गौर करना, एपीसी ना दें और एंडोमाइटोसिस हो जाए, तो आपको क्या लगता है कि फाइनली जो ये क्रोमेटिन है, अभी टीलोफेज आया है तो डीकंडेंस तो होगा ना यार? सुना ध्यान से, हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं। टीलोफेज आया है तो फिर ये डीकंडेंस भी होगा, और अगर डीकंडेंस हो गया और मान लो ये साइटोकाइन, अभी क्या, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस का तो डिवीजन हुआ नहीं, एपीसी नहीं है, तो फिर उस केस में क्या होगा पता है? ये टीलोफेज के बाद अगर सेल फिर से इंटरफेज में आ गया तो फिर से डीएनए रेप्लिकेशन और कंडेंसेशन तो चलेगा, फिर से क्रोमेटिड। तो आपको नहीं लगता है फिर से अगर क्रोमेटिड बनेगा तो इसमें तो 4 क्रोमेटिड हो जाएंगे? अब समझ रहे हो मेरी बात? फिर वो सेपरेट तो होंगे नहीं। तो आपको नहीं लग रहा एक ही क्रोमोसोम में 2 से अधिक क्रोमेटिड हो जाएगा धीरे धीरे? तो फिर ये भी डिवाइड करने वाला है नहीं, ये तो धागा बन जाएगा, फिर से ये धागा बन जाएगा, इस तरीके से धागा बनेगा, ठीक है? और फिर टीलोफेज के बाद डिकंडेंस हुआ, अगर फिर वो इंटरफेज में आ गया, ऐसा अब नॉर्मल होता है सब, ठीक है? फिर आ गया उसमें, तो फिर से वो डीएनए रेप्लिकेशन हर धागा करेगा, तो 8 धागा हो जाएगा। तो मतलब डीएनए कंडेंस, उसी में क्या हो रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन, उसका कंडेंसेशन, तो धागा तो बनेगा, बाद में क्रोमेटिन बनेगा, फिर क्रोमेटिन भी बनेगा, लेकिन वो सेपरेट नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब एक ही क्रोमोसोम के अंदर 2 से अधिक क्रोमेटिन हो जाना, यही कहलाता है एंडो, यहाँ पे लगा वर्ड रीडुप्लीकेशन, एंडो रीडुप्लीकेशन, अंदर ही अंदर फिर से डुप्लीकेट हो गया, रीडुप्लीकेशन। और इस कदर क्या होगा पता है? एक ही क्रोमोसोम में एक से अधिक, मतलब 2 से अधिक, नॉर्मली 2 होना चाहिए, 2 से अधिक क्रोमेटिन दिखेंगे और क्रोमेटिन बाद में वही बनेंगे, तो इसको बोलते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीटीन क्रोमोसोम। इसका और भी नाम है, मैं आपको आगे बताऊंगा, पॉलीटीन क्रोमोसोम। और इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीटीनी। इस प्रोसेस को क्या बोला हमने? पॉलीटीनी। ऐसा क्यों हुआ? अंदर ही अंदर डीएनए रेप्लिकेशन भी हुआ, फाइनली प्रोफेज मेटाफेज तक क्रोमेटिड भी बना, लेकिन उसके बाद वो क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुआ। और क्रोमेटिड अगर सेपरेट नहीं हुआ तो हुआ क्या? एक ही क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिड की संख्या बढ़ती चली गई, इसी को पॉलीटीन क्रोमोसोम बोल रहे हैं। और ये फिनोमिना पॉलीटीनी कहला रहा है, फिनोमिना पॉलीटीनी कहला रहा है, पॉलीटीनी कहला रहा है। बोलो क्लियर हुआ क्या होता है पॉलीटीनी और क्या होता है पॉलीटीन क्रोमोसोम, और क्या होता है एंडो रीडुप्लीकेशन? हाथ खड़ा करो जिनको क्लियर हो गया, जल्दी। अतीक कहाँ है? कहाँ खोया है अतीक? डिवाइड नहीं हो रहा, वही तो बोल रहे हैं, डिवाइड नहीं हो रहा तब ना एक ही क्रोमोसोम के अंदर कई सारा क्रोमेटिड हो रहा। कहाँ है ना फिर में डिवाइड वाला? अच्छा ये डायग्राम, हाँ ये डायग्राम गलत हो जाएगा ना, फिर इसको ऐसे दिखाओ ना। यहाँ पे हम बना हुआ दिखा दिए, यहाँ नहीं दिखाना चाहिए था। या अब आगे एनाफेज होगा नहीं,
डिकंडेंसेशन हो जाएगा। हाँ, डिकंडेंसेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स तो उसको स्प्लिट करने के लिए चाहिए ना, वही तो नहीं आया तब ऐसा हुआ है। क्रोमेटिड का सेपरेशन नहीं हुआ तो डिकंडेंस हो जाएगा। डिकंडेंस होते होते ये हो जाएगा। ये कहानी इतना राम कहानी बनाने का जरूरत नहीं है, इसके पीछे और भी मैकेनिज्म होता है, ठीक है। आप लोगों को नहीं बताया गया, आप तो बस क्या करो, इतना याद रखो, एंडो रीडुप्लीकेशन का मतलब अंदर ही अंदर बार बार डुप्लीकेशन हो रहा है, लेकिन क्रोमेटिड का सेपरेशन नहीं हो रहा है एक क्रोमोसोम में से। इसकी वजह से एक ही क्रोमोसोम में 2 से अधिक क्रोमेटिड आ जाएगा, धागा आ जाएगा। यही पॉलीटीन क्रोमोसोम है, फिनोमेना पॉलीटीन है, केला खत्म। इसके पीछे बहुत कारण है, एक कारण है, कारण भी बहुत है और तरीका भी इसका अलग अलग है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। आपको सब कुछ यही बता देंगे, एमबीबीएस में क्या पढ़ोगे। चलो लिखो, लिखो इसके बारे में, पॉइंट लिखो जल्दी से, पहला पॉइंट लिखो स्टार डाल के। इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोमाइटोसिस। इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोमाइटोसिस। इट इज मॉडिफिकेशन, हाँ लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इन दिस प्रोसेस, बस मेन पॉइंट लिखो, इन दिस प्रोसेस क्रोमेटिड डुप्लीकेट्स। क्रोमेटिड के डुप्लीकेशन का मतलब समझ रहे हो, ब्रैकेट में लिख लो डीएनए रेप्लिकेशन। इन दिस प्रोसेस क्रोमेटिड डुप्लीकेट्स, क्योंकि क्रोमेटिन से मतलब कि डीएनए रेप्लिकेशन होगा उसमें, तो उससे 2 क्रोमेटिड बन जाएंगे, 1 से 2 क्रोमेटिड। क्रोमेटिड डुप्लीकेट्स ब्रैकेट में डीएनए रेप्लिकेशन, बट क्रोमेटिड डू नॉट सेपरेटेड, बट क्रोमेटिड डू नॉट सेपरेटेड, बट क्रोमेटिड डू नॉट सेपरेटेड। डू नॉट सेपरेटेड। So this leads to formation of, पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम ऐसा है, ऐसा बना लो। So leads to formation of पॉलीटीन क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम। और पॉलीटीन क्रोमोसोम का ब्रैकेट में लिख लीजिए, क्रोमोसोम हैविंग मोर देन 2 क्रोमेटिड, क्रोमोसोम हैविंग मोर देन 2 क्रोमेटिड, पॉलीटीन क्रोमोसोम बन जाएगा। And this phenomena is called as polytyny. This phenomena is called as polytyny. This phenomena is called as polytyny. Clear? पॉलीटीनी क्या होता है, क्लियर? हाथ खड़ा करो जिनको जिनको क्लियर हो गया। चलिए, तो ये 3 था मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस। और एक पॉइंट नोट डाल के आपको मैं बता देता हूं डायग्राम के थ्रू, और आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने आपको कहा था वैसे तो सेल डिवीजन 3 प्रकार का होता है, एक होता है ए माइटोसिस, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। हम लोग यहाँ पर माइटोसिस और मियोसिस को डिटेल में पढ़ते हैं। हालांकि आप जब आगे जाओगे, अगर आप लाइफ साइंस आगे पढ़े, आप लोग आगे लाइफ साइंस थोड़ी पढ़ते हो, आप लोग आगे जूलॉजी पढ़ते हो, पता है कि नहीं। एमबीबीएस वाले लाइफ साइंस नहीं पढ़ते, एमबीबीएस वाले जूलॉजी पढ़ते हैं, जूलॉजी। लाइफ साइंस वो पढ़ते हैं जो आगे चल के बीएससी, एमएससी, पीएचडी, एमफिल ये करते हैं। और जूलॉजी वो तो एमबीबीएस वाले तो केवल ह्यूमन के बारे में मेनली पढ़ते हैं, दूसरे जानवर के बारे में भी नहीं पढ़ते। अगर आप लाइफ साइंस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, ए माइटोसिस भी पढ़ना पड़ेगा। और ए माइटोसिस ज्यादातर प्रोकैरियोट्स में होता है। और आप प्रोकैरियोट्स के बारे में क्यों पढ़ोगे, उसकी लाइफ साइकिल आप पढ़ के क्या करोगे, इंसान का इलाज करना है, इसलिए आपको तो पढ़ाई नहीं जाता है। तो लाइफ साइंस का मतलब वो होता है बायोलॉजी से रिलेटेड हर क्षेत्र का जानकारी प्राप्त करना। और वो एक एमबीबीएस डॉक्टर नहीं कर सकता है, और ना ही करा। हाँ, अपने इंटरेस्ट से बुक पढ़े तो अलग बात है, लेकिन बाय कोर्स मतलब बाय सिलेबस, बाय रूल आपको नहीं पढ़ाया जाता लाइफ साइंस। क्यों पढ़ाया जाएगा, सिलेबस ही नहीं है आपका। तो अगर आप कभी लाइफ साइंस पढ़ें अपने मन से, या फिर अगर आप स्ट्रीम चेंज कर लें, तो आपको ए माइटोसिस बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं इसको शॉर्ट बात आपको इतना यहाँ पे बता देता हूँ, जिससे आपको एक ओवरव्यू पता चले कि ये माइटोसिस और मियोसिस से अलग कैसे है। क्लियर? और जो क्वेश्चन आता है नीट में वो आपसे बन जाए।
आपके जब सिलेबस में इतना डिटेल में है नहीं माइटोसिस, तो ज्यादा बताने का कोई, तो नोट में मुझे वही बताना है, ए माइटोसिस। ए माइटोसिस नहीं है माइटोसिस, ये मतलब नहीं है माइटोसिस, ऐसा नहीं कि एक माइटोसिस, नहीं, नहीं है माइटोसिस। तो इसमें क्या होता है बता रहा हूं, बता रहा हूं इसमें क्या होता है। ये सेल है, मान लीजिए सेल है, अरे यार, मान लीजिए कोई बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, और ये उसका सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या उसका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब आप जानते हो कि प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता नहीं है, तो वहां पे क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल तो इसी तरीके से यूं यूं इस तरीके से परे रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से परे रहते हैं। और अब क्या करना है, मैंने ज्यादा कंडेंस बना दिया, ना ज्यादा कंडेंस नहीं होता वैसे वहां, ठीक है, यूं परे रहते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये तो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अरे मीटिंग का टाइम 1 मिनट सर बचा है। मीटिंग खत्म होने वाली। हाँ खत्म होने वाला है, ले लेते हैं नए मीटिंग में, ये माइटोसिस नए मीटिंग सर में ले लेते हैं। इससे पहले वाला स्लाइड दिखा दीजिएगा सर। हाँ लो जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जो भी लेना है जल्दी लो, लो जल्दी लो, जो भी लेना है, नेक्स्ट, जल्दी लो, चलो मिलते हैं नए मीटिंग में।